ये बिहार का विकास नहीं, बिहार का बर्बादी है जो आपने तय लिख दिया है बिहार के किस्मत में। इतनी ठंड में इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के वो लोग आई हैं, आकर के अपने नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ पर बैठी है। कम से कम उस बच्चों की तो पुकार सुन लीजिए आप। तो ऐसी बहाली प्रोसेस अगर बिहार में आपको दे दिया जाए तो आप किसी के जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। पहले अंग्रेज थे तो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते थे। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ये अपना रहे हैं, नीति अपनाए हुए हैं कि ना बिहार पढ़ेगा ना बिहार बढ़ेगा। मुझे तो लगता है कि बिहार में सिस्टम ही नहीं है। आप अधिकारी तो भूल जाइए, बिहार में सिस्टम ही नहीं है। ये बिहार बिल्कुल करप्टेड सिस्टम का जो जड़ होता है ना, बिहार से खुदता है। तो ये आप कैसे कल्पना कर रहे हैं कि हमारा बिहार जो है नशा मुक्त हो जाएगा? किस तरह से नशा मुक्त होगा? जब तक आप बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देंगे। हाँ, लाठी चरण और कोर्ट, ये दो आप हर एक स्टेप में जोड़ लीजिए। हर एक स्टेप में आपको ये दो चीज फॉलो करके चलना है। अगर आप में इतना कुवत है तब आप इस बिहार में किसी भी बहाली में शामिल होइए। तो शिक्षक बहाली को तो बर्बाद कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था को तो चौपट कर दिया सरकार ने। आप एक बार अपनी आत्मा को जगाइए और जगा करके इन बेटियों को स्कूल तक तो भेजिए ताकि ये बेटियां अपने आने वाली पीढ़ी को सिंचित कर पाएं। सिस्टम हम लोगों से बनता है और हम लोगों से वो बने हुए हैं मुख्यमंत्री। हम लोगों से वो वोट लिए हैं और हम लोगों से वो मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हमें वो भूल जाएंगे तो हमारा भी वक्त आएगा। महिलाएं पढ़ लिख कर और अपने अधिकार की मांग करती है तो उन्हीं महिलाओं को आप देख ही रहे हैं कि इस रोड पे 3 दिन से आज बैठाया गया है कि अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होता है तो एक समाज शिक्षित होता है, और एक समाज शिक्षित होता है तो एक बिहार शिक्षित होता है, एक बिहार शिक्षित होता है तो एक देश शिक्षित बनता है। हमें कहते हुए बिल्कुल शर्म आ रही है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो धरातल में धंस चुका है। जिन कुर्सी पर बैठे महकमों को बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही जो है चैन की नींद सो रहे हैं। पिछले 4 साल से 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना जारी है और लगातार अपनी मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन करते रहते हैं। एक बार फिर से 3 दिन से गर्दनीबाग में 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो धरना दे रहे हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे महकमे चैन की नींद सो रहे हैं। और अब हमारे साथ सौरभ से बातचीत करेंगे कि सौरभ, 3 दिन से आप गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं, कोई सिस्टम का अधिकारी मिलने आया है आपसे या नहीं अभी तक आया? मुझे तो लगता है कि बिहार में सिस्टम ही नहीं है। आप अधिकारी तो भूल जाइए, बिहार में सिस्टम ही नहीं है। ये बिहार बिल्कुल करप्टेड सिस्टम का जो जड़ होता है ना, बिहार से खुदता है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रदर्शन का दौर पहली बार नहीं है, ये 4-5वीं बार हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सोचिए, एक बहाली में 5 बार आप आंदोलन करते हैं, उसके बाद एग्जाम की तैयारी भी करना है, आपको परीक्षाएं भी पास करना है, मेरिट में भी आना है और घर का प्रेशर भी झेलना है और अपना समय भी किल करवाना है। तो ऐसी बहाली प्रोसेस अगर बिहार में आपको दे दिया जाए तो आप किसी के जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। सबसे पहला बात तो ये है। और उसके बाद आप कहते हैं बिहार का विकास। ये बिहार का विकास नहीं, बिहार का बर्बादी है जो आपने तय लिख दिया है बिहार के किस्मत में। और जब तक आपने जो ये शिक्षा व्यवस्था को बेहतर नहीं करना है, अगर आपको बहाली नहीं करना था तो विज्ञापन आप निकालते ही नहीं। और अगर आप विज्ञापन निकाले तो आपको ये बहाली पूरा करना होगा। आपको ये नियत तिथि बतानी होगी कि किस दिन हम 94,000 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देंगे। अगर नहीं बताइएगा तो इस बार हम लोग वापसी नहीं जाने वाले। सौरभ, पिछली बार जब आपने महा आंदोलन किया था इसी स्थान पे, तो गाड़ी जो है थोड़ी खिसकी थी, फिर गाड़ी कहाँ रुक गई? यहाँ पे होता क्या है ना वरुण जी, कि सबसे पहले आपको विज्ञापन निकालने के लिए आंदोलन कीजिएगा, बस आंदोलन कीजिएगा, विज्ञापन निकल जाएगा। उसके बाद आपको फिर अब फॉर्म भरना है ना, तो फिर आंदोलन कीजिए। फिर फॉर्म भर दिए, मेरिट लिस्ट निकालवाना है ना, फिर आंदोलन कीजिए। यानी हर एक स्टेप आंदोलन से शुरू होता है, तो बिना आंदोलन के कुछ नहीं होता है यहाँ आप पे। ये कह रहे हैं कि तैयारी के साथ साथ लाठी चरण जो है वो ये भी जुड़ गया है। हाँ, लाठी चरण और कोर्ट, ये दो आप हर एक स्टेप में जोड़ लीजिए। हर एक स्टेप में आपको ये दो चीज फॉलो करके चलना है। अगर आप में इतना कुवत है तब आप इस बिहार में किसी भी बहाली में शामिल होइए। तो शिक्षक बहाली को तो बर्बाद कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था को तो चौपट कर दिया सरकार ने। बड़ा सवाल ये है सौरभ कि जब शिक्षक स्कूलों के बजाय सड़कों पर रहेंगे तो बिहार का भविष्य आखिरकार कहाँ जाएगा? बिहार का भविष्य नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया है। अगर हम शिक्षित कर देंगे बिहार के बच्चों को, उनको वोट कौन देगा? उनका तो वोट बैंक बिगड़ जाएगा। शिक्षित लोग तो वोट देंगे ही नहीं। और उसके बाद
उनको तो सिर्फ गद्दी से मतलब है कि हम मुख्यमंत्री बने रहे, और जब तक हम वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे मुझे नहीं लगता कि बिहार का विकास संभव है। और अगर वो बिहार का विकास सही में संभव करना चाहते हैं तो जो शिक्षक आज रोड पर लाठी खा रहे हैं उनको आप वोट दीजिए, उनको आप स्कूलों में योगदान करवाइए। अगर आपको बिहार को शिक्षित करना है तो इन बच्चों को जो रोजगार मांग रहे हैं उनको आप रोजगार दीजिए। ये धरना जारी रहेगा कब तक? बिल्कुल अनिश्चितकालीन है, जब तक हमें लिखित में शेड्यूल नहीं दिया जाएगा कि इस दिन हम आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और इस दिन आपको योगदान करवा रहे हैं स्कूल में, तब तक हम लोग अब यहाँ से उठने वाले नहीं है। उम्मीद है सिस्टम के अधिकारी कोई मिलने आएंगे आपको? सिस्टम हम लोगों से बनता है और हम लोगों से वो बने हुए हैं मुख्यमंत्री। हम लोगों से वो वोट लिए हैं और हम लोगों से वो मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हमें वो भूल जाएंगे तो हमारा भी वक्त आएगा। चयनित हो चुके हैं लेकिन अभी तक इनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आया है। तमाम चयनित अभ्यर्थी हैं या फिर और भी दूसरे? तमाम चयनित अभ्यर्थी जो है वो धरना दे रहे हैं। 3 दिन से लगातार धरना जारी है। नियुक्ति पत्र की मांग है कि नियुक्ति पत्र इनको दे दिया जाए। 15 अगस्त तय किया था शिक्षा मंत्री ने, 15 अगस्त कब का बीत चुका है और ऐसे में अभी तक इनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आया है। मैम, हमें महिला अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, आप आए हैं लेकिन बहुत सारे महिला अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे बच्चे को लेकर धरना दे रही है। तो आखिरकार जिन महिलाओं को सशक्तिकरण का उत्थान नीतीश कुमार जी करना चाहते हैं वही महिलाएं जो है वो सड़कों पर हैं, तो कैसे महिलाओं का उत्थान होगा? देखिए, ये बहुत ही बिहार के दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, कन्या उत्थान योजना चलाते हैं, लेकिन जब वही महिलाएं पढ़ लिख कर और अपने अधिकार की मांग करती है तो उन्हीं महिलाओं को आप देख ही रहे हैं कि इस रोड पे 3 दिन से आज बैठाया गया है। और ये बहुत ही निंदनीय है। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करती है कि 38,000 जितनी भी हमारी चयनित शिक्षक बंधु हैं उसमें अधिकतर हमारी महिलाएं ही चयनित हुई हैं। 28,000 लमसम महिलाएं चयनित हुई हैं। उन महिलाओं को आज नीतीश कुमार जी रोड पे बैठने के लिए विवश कर दिए हैं। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करती हूं कि आप जिस तरह से बेटियों को अधिकार दिए जीने का, एक बार अपनी आत्मा को जगाइए और जगा करके इन बेटियों को स्कूल तक तो भेजिए ताकि ये बेटियां अपने आने वाली पीढ़ी को सिंचित कर पाएं। क्योंकि आप सुना होगा कि अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होता है तो एक समाज शिक्षित होता है, और एक समाज शिक्षित होता है तो एक बिहार शिक्षित होता है, एक बिहार शिक्षित होता है तो एक देश शिक्षित बनता है। तो इसमें अहम रोल जो होती है वो महिलाओं की होती है, वो बेटियों की होती है। माननीय नीतीश कुमार जी, बेटियों को तो आप पढ़ा दिए, लेकिन बेटियां जब अधिकार के लिए बाहर निकली है तो आप उसको रोड पर बैठने के लिए विवश कर दिए हैं। आप एक बार अपनी इच्छा शक्ति को जगा करके हम सारी अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थियों की आवाज को सुनिए, दर्द को सुनिए। इतनी ठंड में इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के वो लोग आई हैं, आकर के अपने नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ पर बैठी है। कम से कम उस बच्चों की तो पुकार सुन लीजिए आप। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य ही है कि जिस सदन में बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए थी उसमें 3 खाली शराब की बोतल पर चर्चा होती है। आखिरकार बिहार में बेरोजगारी अपने चरम पर है और शिक्षकों की बात आखिरकार क्यों कोई नेता करना नहीं चाह रहा है? हमारे यहाँ देखिए, पहले अंग्रेज थे तो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते थे। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ये अपना रहे हैं, नीति अपनाए हुए हैं कि ना बिहार पढ़ेगा ना बिहार बढ़ेगा। तो बिहार जब पढ़ेगा ही नहीं तो बिहार बढ़ेगा कैसे? उनकी एक नीति है। और जब बिहार में लोग शिक्षित नहीं होंगे तो शराबबंदी बंद कैसे होगी? जब आप किसी को रोजगार नहीं देंगे, पढ़ लिख कर जो युवा अभ्यर्थी हैं, जब उनको आप नौकरी नहीं देंगे तो वो तो पेट चलाने के लिए कुछ न कुछ तो उपाय करेंगे ही। तो ये आप कैसे कल्पना कर रहे हैं कि हमारा बिहार जो है नशा मुक्त हो जाएगा? किस तरह से नशा मुक्त होगा? जब तक आप बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता है कि बिहार कभी नशा मुक्त होने वाला है। और ज्यादा बिहार में होम डिलीवरी बढ़ेगी शराब की। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं की रोजगार पर पहल नहीं करते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चुनौती दे रही हूँ कि आपके बिहार से शराबबंदी कभी खत्म होने वाली नहीं है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मुन्नी शुक्ला हुआ। मुन्नी शुक्ला जी ये हमारे साथ थी और ये
वो महिला अभ्यर्थी है जिनका चयन कर लिया गया है शिक्षक के लिए, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं मिल रहा है। 3 दिन से इनका धरना जो है वो जारी है। सवाल यही है कि अगर बेटियां पढ़ेगी नहीं, बेटियां बढ़ेगी नहीं तो फिर कैसे बिहार का विकास हो पाएगा। जिस महिला सशक्तिकरण का बात नीतीश कुमार जी करते हैं, उस महिला सशक्तिकरण की क्या हालत है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर महिलाएं जो है वो धरना दे रही है। अब सवाल यही है कि आखिरकार इनकी मांग को जो है वो सरकार कब तक सुनती है, कब तक इनकी मांगों को पूरा करती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पिछले 3 दिन से ये लोग धरना पर है और अभी तक कोई भी सिस्टम का अधिकारी जो है इनसे मुलाकात करने तक नहीं आया है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।